एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडवोकेट आलोक कुमार। जिन कैंडिडेट्स ने आईबी का एग्ज़ाम हिंदी माध्यम के द्वारा दिया था उनको एग्ज़ाम में डी बुकलेट मिली थी, तो हम आपको इस वीडियो में डी बुकलेट क्वेश्चन के सॉल्व आंसर बताएंगे। इस समय बीसीआई के वेबसाइट पर जो आंसर की अपलोड है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम वाले उससे टैली ना करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है मिसमैच हो रहे हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोग चैनल पर यदि नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, पास के बेल आइकन को दबा के ऑल पर ओके कर दें, जिससे जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करती है। इसमें आपका ए आंसर सही है, उप एजेंट। सेकेंड क्वेश्चन में आपका जो है बी चिरस्थायी कुछ सही है। थर्ड क्वेश्चन में आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार होगा। इस क्वेश्चन में आपका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 बी आंसर सही है। फोर्थ क्वेश्चन आपका बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है। इस क्वेश्चन में आपका डी भोग बंधक सही है। नेक्स्ट है श्री मनजोतमय सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर्स है। इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर सही है, दिल्ली उत्तर प्रदेश जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है जीएसटी का स्लैब रखा गया है। सी क्वेश्चन सी आंसर सही है, 05/12/1828। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में आपका ए नंबर का आंसर सही है, ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं है। मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है। तो जो आपका आंसर है 1 से 4 तक सारे सही हैं, तो इसमें आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है। इसमें आपका ए सही है, समुचित सरकार। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है। इसमें आपका ए सही है, पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईपीआर के प्रकार नहीं है, तो इसमें डी सही है, ऐतिहासिक संकेत। अगला क्वेश्चन है अवयस्क के साथ संविदा शून्य है, किस वाद से संबंधित है। तो आंसर सी है, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत घोषणात्मक डिग्रियों से संबंध में सही है। इसमें आपका सी आंसर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1881 के अंतर्गत परिभाषित पराक्रम में लिखित नहीं है, तो इसमें आपका आंसर सही है, डी बिलिंग रसीद। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है किस वाद से संबंधित है। तो आंसर भी है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट भारत में समान नागरिक संहिता है, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 16 के अनुसार, इसमें आपका आंसर है ए धर्म मूल वंश जाति लिंग उद्भव जन्म स्थान निवास के, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन अनुच्छेद 143 के अधीन जो सुनवाई करते हैं न्यायाधीश की संख्या कितनी न्यूनतम होनी चाहिए। आंसर है 5D। नेक्स्ट है अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो आंसर है आपका ए व्यक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है। तो इसमें आपका आंसर सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। तो आंसर सही है 7A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है। तो आंसर सही है, डी अनुच्छेद 393। मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, पार्ट 3। आंसर सी भाग 3। अगला क्वेश्चन है बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आंसर है बी 52वें संवैधानिक संशोधन में। 25वां क्वेश्चन है
आईपीसी की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है, तो इसमें आंसर आपका डी सही है इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता के गर्भ में कारित हत्या मानव वध नहीं है, आंसर है बी, धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में। नेक्स्ट है, आईपीसी में मानहानि के लिए दंड कितना दिया गया है, तो आंसर है ए, 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है, तो आंसर सी, संज्ञेय और अजमानती। नेक्स्ट है, ए अग्नि शस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेट से कहता है कि वह जेट पर फायर करेंगे। यदि जेट भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है तो ए किस लिए दोषी होगा, तो आंसर ए, सदोष परिरोध। नेक्स्ट है, तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है, इसमें आंसर है आपका बी, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीसी 82-83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली हो, आंसर बी। नेक्स्ट है, दंडदायुत्व की आवश्यक शर्तें 2 कौन सी हैं, तो इसमें आपका आंसर सी सही, दोषी मन और अवैध कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत बीच में दिया गया है, तो इसमें आंसर सही है बी, धारा 96 से 106 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, बी, संज्ञेय अपराध। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में आपका आंसर सही है बी, अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईआर आपकी अगर नहीं लिखी जाती है तो आपके पास विकल्प हैं, आंसर सही है डी। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रही पुलिस, इस क्वेश्चन में आपका आंसर सही है सी, 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, कौन से वाद से संबंधित है, तो आंसर सही है सी, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है, इसमें जो है आपका डी आंसर सही है, ए, बी, सी और तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित है, तो आंसर सही है आपका ए, 61 से 90। 41वां क्वेश्चन है, इसमें ए, बी पर माल की कीमत के लिए आवाज़ जारी कर सकता है, इस क्वेश्चन में आपका आंसर सही है सी, या तो अहमदाबाद या तो दिल्ली में। नेक्स्ट है, सीपीसी की कौन सी धारा रेस जुडिकेटा से संबंधित है, तो आंसर है बी, 11। 43वें क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर ए सही है, श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञप्ति को प्राप्ति अज्ञप्ति के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका 44वां क्वेश्चन है, इसमें इनके विरुद्ध डिग्री खारिज की जाएगी, तो इसमें सही आंसर है ए, बी और सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ता कैसे निपटेगा, तो इसमें आपका आंसर सही है ए, शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरार व्यक्ति के लिए घोषणा नियमानुसार प्रकाशित की जाएगी, तो इसमें 1 से लेकर 4 तक आपके सही पॉइंट हैं, तो आपका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है, तो आंसर नंबर बी, आदेश 39। 48वां क्वेश्चन है, आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है, इसमें आंसर सी सही है, शिकायत और लिखित कथन दोनों से। नेक्स्ट है, सीपीसी का कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है, तो इसमें आंसर सही है आपका सी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एविडेंस एक्ट की किस धारा में अरेस्ट जस्टिस के सिद्धांत की चर्चा की गई है, तो ऑप्शन सही है बी, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका आंसर सही है धारा 18, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायिक साक्ष्य से तात्पर्य है, इसमें आपका आंसर ए,
सही है। तथ्यों के प्रमाण या प्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एविडेंस एक्ट अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज नहीं है? इस तो आंसर डी। दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? आंसर सही है बी 113 खा। नेक्स्ट है 55वां क्वेश्चन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? तो आपका आंसर सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPC 1908 का निम्नलिखित में वाद दायर करने से संबंधित धारा है? तो आंसर सही है सी धारा 26। नेक्स्ट है प्रतिवादी सम्मन तामील की तारीख के कितने दिनों भीतर अपना लिखित बयान दे सकता है? तो आपका आंसर सही है बी 30 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर सही है सी द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर हो सकती है। नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन है मध्यस्थता करार से संबंधित धारा है? बी आंसर सही है धारा 7। किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाहियों को समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें आंसर आपका सही है ए 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाहियों में मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय, इसमें आपका आंसर सही है डी, उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट का प्रावधान दिया गया है? आंसर नंबर सी सही है 24। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम महिला तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है? तो इसमें आपका आंसर सही है बी 2 वर्ष की अवधि तक अगर पागल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1973 की धारा 125 से 28 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? तो आंसर सही है ए 5 धारा 5। नेक्स्ट है शून्य विवाह का आधार नहीं है? तो इसमें आपका आंसर सही है डी बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपिंड संबंध से तात्पर्य है? बी तीसरी पीढ़ी माता की, 5वीं पीढ़ी पिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इसमें आंसर सही है सी प्रति परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त न्यायिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपका आंसर सही है ए पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को दी गई संस्कृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगा? तो आंसर सही है डी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। 70वां क्वेश्चन है हमारा PIL के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? डी मकानदार किराएदार के मामले। नेक्स्ट है PIL के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो डी आंसर सही है न्यायमूर्ति PN भगवती। नेक्स्ट है जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? आंसर सही है डी ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। नेक्स्ट है हुसैन आरा खातून के संबंधित है? ए त्वरित न्याय का अधिकार। नेक्स्ट है सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है कौन सी रिट? तो इसमें है आपका आंसर सी अधिकार परीक्षा याचिका। रिज बनाम बाल्डविन का केस संबंधित है? बी प्राकृतिक न्याय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडी अल्ट्रम पर्टम का अर्थ है व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता? आंसर सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं किस? तो आंसर सही है सी अधिवक्ता अधिनियम 1961 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का अधिकार नहीं है? तो आंसर सही है डी 3 महीने से कम अलग अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? तो आंसर सही है बी ईसाई विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है? तो आपका आंसर सही है बी गोद लेने के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है 81वां
ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक पद में परिवर्तित करना चाहती हैं तो किस प्रस्ताव से कर सकती हैं? आंसर है बी, विशेष प्रस्ताव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है बी, कंपनी विधि से। नेक्स्ट है, NGT की अपील की जा सकती है बी, 5A। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है बी, अनुच्छेद 51AG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपीलीट ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकता है केवल उच्च न्यायालय में। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशायित है IT अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा। इसमें आंसर सही है आपका सी। प्राप्तकर्ता ट्रेड यूनियन के लिए पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है D, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट किस भाषा में होना चाहिए? आंसर है बी, इंग्लिश में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है। इस क्वेश्चन में आपका आंसर सही है बी, 3 घंटे। नेक्स्ट है, कौन सा ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया था क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? तो आपका आंसर सही है ए, प्रताप नारायण बनाम YP रहेजा। अगला क्वेश्चन है, एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति। इस क्वेश्चन में आपका आंसर सही है सी, 60 दिनों के अंतर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊबी जस ईबी आइडियम रेमेडियम, जहाँ क्षति है वहाँ उपचार है, किस सिद्धांत किसमें स्वीकृत हुआ है? तो आंसर सही है सी, एस्बे बनाम वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल के संबंधित है? ए सही है, डेमनम साइन इंजूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार। इस क्वेश्चन में आपका बी सही है, 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील होती है तो इसमें आपका आंसर सही है ए, राज्य आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त है। इसमें आंसर सही है ए, पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि में भारत में रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री कपूर ने जनवरी में 2021 में 80 लाख का एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने उस मकान को अप्रैल में 22 में 94 लाख में बेच दिया। जो लाभ हुआ 14 लाख का, उस पर कर किसके अंतर्गत लिया जाएगा? तो आपका आंसर सही है ए, पूंजी लाभ से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च निर्णय प्राप्त है। इसमें आपका आंसर सही है ए, अधिभोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा काम करते हैं तो उनको कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए किसकी नियुक्ति होनी चाहिए? तो आंसर सही है ए, सुरक्षा अधिकारी। लास्ट क्वेश्चन आपका 100वां है, मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका है ए, FIR याचिका, बीमा कंपनी को सम्मन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।